बैचलर ऑफ फार्मेसी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यूट्यूब में ये वीडियोस देख रहे होंगे कि बी फार्मेसी करने से कैरियर खराब हो रहा है, जॉब नहीं लग रहे। मैं ये सारे मिथ्स जो है ना आज इस वीडियो में ब्रेक करने वाली हूँ और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फार्मेसी में अपना कैरियर बनाने वाले हैं। मैं इस वीडियो में सारे डिटेल्स कवर करने वाली हूँ कि फार्मेसी किसके लिए है, क्यों करना चाहिए फार्मेसी, और फार्मेसी में कैरियर बनाने से आपका ग्रोथ एस्पेक्ट्स या कैरियर एस्पेक्ट्स आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, आप गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ पे कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब्स कहाँ पे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ बैचलर ऑफ फार्मेसी, क्या एलिजिबिलिटी होती है, एज कितना होता है, फीस कहाँ कितना लगता है इन गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस में, किनको बी फार्मेसी करना है, हु शुड डू बी फार्मेसी, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं फार्मेसी के एग्ज़ाम्स जो आप क्लियर करके जा सकते हो पढ़ने के लिए, एंड PCI अप्रूव्ड कॉलेजेस जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो कौन कौन से कॉलेजेस को अप्रूवल दी हुई है फार्मेसी कोर्स के लिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंडर में जो आती हैं, आप फार्मेसी करने के बाद कौन कौन से हायर एजुकेशन में जा सकते हो, और अलॉन्ग विथ सैलरीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका कैरियर कहाँ पे आप बना सकते हो। तो चलो इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। व्हाट इज़ बैचलर ऑफ फार्मेसी? बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का कोर्स होता है। ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। इस कोर्स में आप क्या करते हो, आपका मेन जो फोकस होता है स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ड्रग्स में, ठीक है। आप वहाँ पे पढ़ते हो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ड्रग्स के, ड्रग्स इन टर्म्स जो मैं बता रही हूँ दैट इज़ एलोपैथिक मेडिसिन, उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ते हो। कोर्स स्ट्रक्चर जो 4 साल का होता है उसमें आप मेडिसिन के बारे में सब कुछ पढ़ते हो। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की तो आपका 12th स्टैंडर्ड में साइंस होना चाहिए, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। ज़रूरी नहीं है बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स आपको दोनों पढ़ना है, ये ज़रूरी नहीं है। या आपने बायोलॉजी लिया है या आपने मैथमेटिक्स लिया है तो दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स फार्मेसी कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मिनिमम 50% तो चाहिए ही एग्रीगेट 12th स्टैंडर्ड में इस कोर्स को करने के लिए। और अगर एज की बात करें तो आपको 17 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए फार्मेसी का कोर्स करने के लिए। फीस जो है ना, अभी देखो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या है कि कंपैरेटिवली प्राइवेट कॉलेजेस से तो कम ही होगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ट्यूशन फीस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो आपका हॉस्टल का फीस है, मेस का फीस है, लैब का जो फीस है, ये मैं नहीं बता रही। मैं सिर्फ आपको ट्यूशन की फ़ीस बता रही हूँ जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। 5,000 से 35,000 तक पर ईयर ये आपको लग जाता है। लेकिन वही चीज़ जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस में है उसमें एनुअल फीस जो है आप मान के चल सकते हो कि 50 से 60,000 से स्टार्ट होता है, जो आपका 1.5 लाख तक चला जाता है। जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस का जो सिग्निफिकेंट वेरिएशन हो रहा है दैट इज़ ओनली बिकॉज कि उस कॉलेज का या उस यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन कैसा है इंडिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोकेशन कहाँ पे है, और जो वो फैसिलिटीज़ आपको ऑफर कर रही है, इस बेसिस पे प्राइवेट कॉलेजेस का जो फीस है ये वैरी करता है। फार्मेसी का कोर्स किनको करना चाहिए? ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से हेल्थ केयर सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए है दोज हु आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग कैरियर इन जैसे क्लिनिकल रिसर्च में, साइंटिफिक राइटिंग एंड मेडिकल स्क्रिप्टिंग में, और जिनको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है काम करने में, जिनको हॉस्पिटल्स में काम करना अच्छा लगता है या नर्सिंग होम्स में काम करना अच्छा लगता है। ये जो कोर्स है ना, ये आपको बहुत डिटेल नॉलेज देती है एलोपैथिक मेडिसिन में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको कैसे, हाउ एंड वेयर टू यूज़ देम, इसके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ते हो। और जिनको फार्मेसी में है ना लाइसेंस जिनको अक्वायर करना है, जिनको इंटरेस्ट है अपना खुद का फार्मेसी खोलने में, जहाँ पे वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए है ये कोर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्ज़ाम्स। तो उसमें मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ नेशनल लेवल एग्ज़ाम के बारे में। नेशनल लेवल एग्ज़ाम में सबसे कॉमन एग्ज़ाम है वो है CUET। CUET अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आप फार्मेसी कोर्स करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आप पढ़ाई करने के लिए जा सकते हो। उसके बाद में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप कर सकते हो फार्मेसी कोर्स, वो भी नेशनल लेवल पे आती है, जैसे JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, देन मणिपाल यूनिवर्सिटी है, बिट्स पिलानी है। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, और ये अपने अपने ऑल ओवर इंडिया जितने भी कैंपस हैं आप कहीं पे भी एलिजिबल हो जाते हो इस कोर्स को करने के लिए, अगर आप इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेते हो तो। स्टेट लेवल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ पे मैं कुछ बहुत ही फेमस स्टेट्स के एग्ज़ाम्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो उसमें है सबसे पहला MHT CET, ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए है। गुजरात के लिए है GUJ CET, वेस्ट बंगाल के लिए WB JEE,
तेलंगाना के लिए है TS EAM CET। ये एग्ज़ाम्स हैं जो इन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आपके स्टेट के हिसाब से होता है। वहाँ पे आप जब जा रहे हो तो आप चेक कर लेना कि आपके स्टेट में कौन सा एग्ज़ाम होते हैं। अब बात करते हैं कि PCI अप्रूव्ड क्यों होना ज़रूरी है। अगर आपकी जो कॉलेज है जहाँ पे आप फार्मेसी का कोर्स करने जा रहे हो वो PCI अप्रूव्ड नहीं है तो आपकी जो डिग्री है ना वो फेक हो जाएगी। कॉलेज भी फेक डिग्री आपको देगी। आप जो आगे आपका जो टाइम जा रहा है, पैसा जा रहा है, साथ ही साथ आपका एफर्ट जो हार्ड वर्किंग जा रहा है, एवरीथिंग विल गो इन वेन, सब वेस्ट जाने वाला है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि आप PCI अप्रूव्ड कॉलेजेस में ही जाओ पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रही हूँ जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं ना उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे जो PCI अप्रूव्ड है। अब बात करते हैं कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स जो आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स देने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ हायर एजुकेशन के बारे में जो आप फार्मेसी कोर्स करने के बाद कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आप कौन कौन से जॉब्स कर सकते हो बोथ इन द गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। आते हैं वापस टॉपिक पे। तो हायर एजुकेशन जो है वो आप कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहला है जो आप मास्टर्स कर सकते हो, दैट इज़ M फार्मा। ठीक है, M फार्मा कर सकते हो जो आपकी क्रेडिबिलिटी और एक्सपर्टीज़ को इंक्रीज़ कर देगी B फार्मा करने के बाद। उसके बाद आप जॉब के लिए जा सकते हैं। सेकेंड है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये एक प्रोफेशनल डॉक्टरेट कोर्स है फार्मेसी का जो 3 साल का होता है। वो आपको ट्रेनिंग देती है ये कोर्स फार्मेसी प्रैक्टिस में कि क्लिनिकल फार्मेसी कैसी करनी है एंड फार्मास्यूटिकल केयर आपको कैसे करना है। ये सारी डिटेल्स आपको इस कोर्स में शेयर किया जाता है। और ये कोर्स जो है अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कौन कौन से सेक्टर्स में रिक्रूट कर किया जाएगा। तो सबसे पहला है उसमें जैसे कि आप हेल्थ सेंटर्स में काम कर सकते हैं, मेडिकल डिस्पेंसिंग स्टोर्स में आप काम कर सकते हैं, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब रोल आपको मिल सकता है या रिसर्च में आपको मिल सकता है। तो फेमस यूनिवर्सिटीज़ में आपको बता दूं जहाँ से आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं, उसमें है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है सबसे पहले तो, फिर उसके बाद है KLE कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। थर्ड है आप MBA इन हेल्थ केयर या फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में जा सकते हो। अगर आपको कैरियर बनाना है प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में या फार्मा सेल्स लीडरशिप में तो ये कैरियर आपके लिए बेस्ट रहेगा। फोर्थ है आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो जो कि 6 महीने से 1 साल तक का ड्यूरेशन रहता है इस कोर्स का। आप किस किस फील्ड्स में डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो तो उसमें है सबसे पहला क्लिनिकल रिसर्च, सेकेंड इज ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स एंड थर्ड वन इज फार्माकोविजिलेंस। ये एरियाज में आप PG डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं जॉब्स जो आप कर सकते हो फार्मेसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद। पहले मैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बताऊंगी, उसके बाद में मैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताऊंगी। तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, कंपैरेटिवली जो सैलरी रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनको सैलरी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि उनको ये बिलीफ है कि फार्मेसी में अच्छा सैलरी नहीं मिलता। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखो किसी भी फील्ड में ना सैलरी जब आप एंट्री लेवल पे रहोगे, जब आप अपना कैरियर शुरू करने वाले रहते हो तो किसी भी फील्ड हो, फार्मेसी क्या इंजीनियर्स को भी नहीं मिलता है सैलरी अच्छी जब आप स्ट्रगलिंग फेज में रहते हो। तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो क्योंकि आप उसी वक्त अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हो। तो ऑब्वियस सा बात है कि आपका सैलरी जो है वो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो उस हिसाब से आप सोचो। तो चलो लेट्स गेट बैक टू गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स क्या है। तो सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर वो होते हैं जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंस्पेक्ट करते हैं, उनका काम ये होता है। और जो भी गाइडलाइंस है वो रेगुलेशंस को देखते हैं कि वो प्रॉपरली मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, रूल्स रेगुलेशंस में कहीं ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही, उसको प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। एंड ये जॉब करने के लिए आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जैसे कि PSC या फिर UPSC बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। आप वो क्लियर करोगे तभी आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। सैलरी अगर आप बात करो तो मोर और लेस एवरेज सैलरी होता है 8 लाख पर एनम। आप कहाँ पे काम कर सकते हो, जैसे CDS CO में आपको जॉब्स मिल सकता है। दूसरा है गवर्नमेंट एनालिस्ट या क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। इनका काम होता है ड्रग्स सैंपल्स को एनालाइज करना और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना। ये जॉब के लिए आप डायरेक्टली B फार्मेसी के बाद भी जा सकते हो। कहीं कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में थोड़ा रेलेवेंट एक्सपीरियंस मैटर करता है या फिर कहीं पे पोस्ट ग्रेजुएशन होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो यू शुड क्रॉस चेक कि कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या है।
अगर जॉब की बात करें तो आपको कहाँ पे जॉब मिल सकता है, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब्स में एंड स्टेट ड्रग कंट्रोल लैब्स में, इन जैसे जगहों पे आप काम कर सकते हो। गवर्नमेंट एनालिस्ट या क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स की सैलरी, एवरेज सैलरी 6 लाख पर एनम होती। तीसरा है आप फार्मासिस्ट बन सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। इसकी एवरेज सैलरी आपको 5.5 से 6 लाख की होती है पर एनम। ये आप बी फार्मा कोर्स करने के बाद डायरेक्टली बन सकते हो या डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद भी आप जा सकते हो। लेकिन जब भी आप फार्मासिस्ट सोच रहे हो आप बनने का, तो आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, फार्मासिस्ट लाइसेंस। आपको कहाँ पे काम मिल सकता है? आपको रेलवे में मिल सकता है, एम्स जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ESIC, स्टेट हेल्थ सर्विसेज, CGHS, ये सारे फील्ड्स में आपको जॉब मिल सकता है। रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो आपको SSA के थ्रू मिल सकेगा, UPSC, RRB और स्टेट लेवल हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, इसके थ्रू रिक्रूटमेंट होती है फार्मासिस्ट की। फोर्थ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब्स। इसकी एवरेज सैलरी मैं बता दूं तो वही 5.5 से 6 लाख की होती है पर एनम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब्स जो होती है वो बेसिकली असिस्ट करने का होता है इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स में। आप कहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है? ICMR में, CSIR, NIPER, DRDO जैसे इंस्टीट्यूशंस में आपको जॉब मिल सकती है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपको जैसे रिटन एग्जाम्स इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स का आपको क्लियर करना होगा, या इंटरव्यू बेस्ड भी हो सकता है। एंड कभी कभी क्या होता है कि आपको मास्टर्स डिग्री भी कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिफर्ड रहता है और कहीं पे नहीं भी हो सकता है। देन अगेन यू हैव टू चेक जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। फिफ्थ है टीचिंग एट गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक्स या फिर फार्मेसी कॉलेजेस। यहाँ पे आपका रोल रहता है असिस्टेंट लेक्चरर या डेमोन्स्ट्रेटर का। यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है आपकी टीचिंग करने के लिए वो है बैचलर ऑफ फार्मेसी होनी चाहिए। लेकिन आप सिर्फ डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स में ही पढ़ा सकते हैं जहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज दिए जाते हैं। अगर आपको जहाँ पे मास्टर्स डिग्री में अगर आपको पढ़ाना है तो आपको उसके लिए मास्टर्स डिग्री करनी होगी। अब बात करेंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, जहाँ आप काम कर सकते हैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी अश्योरेंस या ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर के रोल पे। इसकी एलिजिबिलिटी होती है आपको बी फार्मा होना चाहिए। कहीं कहीं पे गेट स्कोर भी रिक्वायर्ड होता है, तो अगेन आई से कि आप देख लेना आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, कहाँ किन एरियाज़ में आप काम कर सकते हो। जैसे BPPI में आप काम करोगे, HL में जा सकते हो एंड BHEL है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में इन पर्टिकुलर रोल के लिए बहुत हाई डिमांड्स है। अब बात करेंगे प्राइवेट जॉब्स के बारे में। तो प्राइवेट जॉब्स में सबसे पहला आता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। इनका रोल क्या होता है? मेडिसिन को प्रमोट करना, किसको? डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। अब तो कंपनीज़ में क्या ही बताऊँ, जितनी भी कंपनीज़ है, जैसे कुछ मैं बता देती हूँ, सन फार्मा हो गया, सिप्ला, GSK, एबॉट, ये सारी और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिनको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत नहीं होती है। ऑब्वियसली अपने मेडिसिन को उनको प्रमोट करना है, डॉक्टर्स के पास भेजेंगे तभी सैम्पल्स देंगे, तभी तो डॉक्टर्स उनके मेडिसिन को प्रमोट करेंगे। तो ये एक ऐसा जॉब है जो बहुत ही डिमांडिंग है आज के टाइम पे भी और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि बीमारी तो कभी जाने वाली है नहीं, बल्कि बीमारियां तो और बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये जॉब जो है सबके लिए। आप फार्मेसी में कर लो कोर्स, आप MR कभी भी बन सकते हो। सैलरी मैं बता दूं तो यहाँ पे है 2.5 लाख से 5 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ग्रोथ इस फील्ड में है कि जैसे जैसे आपकी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी, आप एरिया मैनेजर बन सकते हो या फिर उसके बाद आप रीजनल मैनेजर बन सकते हैं। सेकंड में है प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव। ये भी एक बहुत अच्छा जॉब है। इनमें क्या होता है कि आप सुपरवाइज करते हो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। कंपनीज़ तो अगेन जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, ये सारी जगह पे डिमांड है प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव की। सैलरी रेंज जो है इस पर्टिकुलर जॉब का वो है 2.5 लाख से 5 लाख पर एनम। थर्ड है क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी अश्योरेंस एग्जीक्यूटिव। ये रोल जो है इनका क्या होता है कि आप चेक करते हो ड्रग क्वालिटी एंड जो भी गाइडलाइंस है, यू हैव टू मेक श्योर, इंश्योर करना है कि वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। रेंज है, सैलरी रेंज अगर मैं बता दूं तो 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ है फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट। इनका रोल ये होता है कि ये मॉनिटर करते हैं एंड रिपोर्ट करते हैं जो भी ड्रग रिएक्शंस होते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, उनको ये जॉब रहता है कि वो रिपोर्ट करते हैं। एंड जो टॉप कंपनीज़ में आपको बता दूं जो फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट को जो हायर करती हैं वो है TCS, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर एंड IQVIA।
एंड सैलरी जो है इस जॉब के लिए वो है 3 lakhs to 6 lakhs पर एनम। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी अफेयर्स एग्जीक्यूटिव। ये रोल में आप जब जाते हो ना, तो आप क्या करते हो, आपको जो भी हैंडल आपको करना होता है रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन एंड ड्रग प्रोडक्ट्स के अप्रूवल्स को आपको चेक करना होता है। जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करना पड़ता है। इस रेगुलेटरी अफेयर्स एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत सारी एमएनसीज हैं जो आपको हायर करती हैं। जितने भी लार्ज फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है इस पर्टिकुलर रोल के लिए। सैलरी जो आपकी रेंज करती है दैट इज़ बिटवीन 4 to 7 lakhs आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एट एन एंट्री लेवल। एंड अगर आपके पास कुछ जैसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज है फार्मास्यूटिकल रिलेटेड फार्मास्यूटिकल कोर्स से रिलेटेड, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। इनका जो है रोल वो ये होता है कि जो जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनको उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और डेटा कलेक्ट करना। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो हायर कर रही हैं जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बता देती हूँ जो इस रोल के लिए हायर करती हैं। दैट इज़ नोवार्टिस, मेडस्पेस, साइनियोस, ये सारी है कंपनीज जो हायर करती हैं। सैलरी रेंज है इस पर्टिकुलर रोल के लिए वो है 3.5 to 6 lakhs पर एनम। एंड डिप्लोमा अगर आपके पास है क्लिनिकल रिसर्च या फिर एम फार्मा है तो आप बिल्कुल फिट हो इस रोल के लिए। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि बैचलर ऑफ फार्मेसी में कितने सारे कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो बहुत सारे मिथ्स मैंने बस्ट किया है यहाँ पे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी ये बोल रहे होंगे कि मैंने अपना कैरियर बर्बाद कर दिया फार्मेसी करके, तुम मत करो, ये मत करो, ब्रेन वॉशिंग तो चल ही रहा होगा। लेकिन उनकी बातों में मत जाओ। आप मुझे बता दो कि कहाँ इंडिया में कंपटीशन नहीं है जहाँ पे आपको इजीली जॉब लग जाए, इजीली आप एग्ज़ाम क्लियर करके डॉक्टर बन जाते हो या इंजीनियर बन जाते हो या फिर यूपीएससी क्लियर करके आप चले जाते हो जॉब पे। हर एक जगह में जहाँ पे अगर आपको कैरियर सेट चाहिए, अच्छा ज़िंदगी चाहिए, अच्छी कैरियर ग्रोथ चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम या कोई भी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया फार्मेसी के लिए एग्ज़ाम, वो क्रैक करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। और अगर आपने कर लिया और अच्छे कॉलेज या अच्छे यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई कर ली ना, तो आप समझ लो कि आपका जो आगे का कैरियर है वो अच्छा ही होने वाला है। आप में बस पैशन होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कंपेयर कर लो सैलरी, किसकी सैलरी स्टार्टिंग फेज में आप उम्मीद कर रहे हो कि 50,000 या 60,000 हो जाए, होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, लेकिन उसके लिए आपको एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। तो अगर आप भी अच्छे कॉलेज से पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी भी सैलरी अच्छी होगी। और यहाँ पे जो मैंने आपको जो एवरेज सैलरी रेंज बताया है, आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत कम है। ये तो सिर्फ मैंने एंट्री लेवल की बताई, लेकिन आपकी जैसे जैसी एक्सपीरियंस बढ़ेगी आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखो। एंड जो भी आपको बोल रहा है कि फार्मेसी मत करो, आई जस्ट होप कि आप उसको बोल पाओ कि फार्मेसी मैं क्यों ना करूँ। आप एक वैलिड या जेन्युइन रीज़न दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।